बारिश शुरू होते ही घर में एक ही डिमांड आई। अब मैं उसे कैसे पूरा करती हूँ, आइए देखते हैं। राधे राधे। तो इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं और बारिश के सीज़न में आज चाय पकौड़े बनाने जा रही हूँ मैं। वैसे तो चाय पकौड़े की रेसिपी ओल्ड हो गई है, मगर कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये रेसिपी चाय पकौड़े की है और बच्चों की फरमाइश थी, तो उसको पूरा करने मैं किचन में आ गई हूँ। और मेरी मम्मी भी बनाती थी और मैं भी हर साल वीकली बना ही लेती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाय पकौड़े एक्चुअल में बहुत लोग बनाते होंगे, मगर कुछ लोग क्या सोचते होंगे, अरे ये पकौड़े तो ऑयली होते हैं, इसे खा के तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे, ऐसा वैसा। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि सीज़न का कुछ भी नुकसान नहीं करता है खाना पीना। और ये सीज़न जो बनाया है स्पेशल चाय पकौड़े के लिए ही होता है मेरी नज़र में। तो अगर हम चाय पकौड़े खाएंगे खुश होके पॉजिटिवली, तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम खुश होके खाते हैं, कोई कुछ भी खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है चीज़, तो वो नुकसान नहीं करती है। और वैसे भी इसमें क्या है, अनहेल्दी कुछ भी नहीं है। बेसन है, बेसन हेल्दी होता है, और आलू है हमारे, और हमारे जितने भी मसाले होते हैं, नमक हो गया, जीरा, सौंफ, लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा पानी वानी डाल के, और इसको हम पानी से मिक्स कर लेंगे। और मैंने तो सोचा है कि हरी मिर्ची के भी पकौड़े बना देती हूँ, मगर जो मेरा बड़ा बेटा है उसने दीक्षा ले रखी है, तो कहता है मम्मी प्याज मत डालना, तो प्याज हमने पोस्टपोन कर दी है। तो ओनली आलू के पकौड़े ही बनाए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सीज़न में आप ज़रूर खाना चाय पकौड़े। जो खाते नहीं हैं, जो खाते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं खाते हैं रियली में कुछ अलग ही मज़ा आएगा। और कहते हैं ना कि आजकल हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लग गए हैं कि हम सब कुछ खाना छोड़ दिया हम लोगों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। अब मुझे देखिए, मुझे एक भी बीमारी नहीं है रियली, टच वुड, और मैं सभी खाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं अरे ये मत खाओ, वो मत खाओ। मेरा मानना यह है कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हर किसी को। और यहाँ पे मैंने दूसरे उसमें गैस पे चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि चाय के साथ पकौड़ी ये तभी कॉम्बिनेशन है, और हमने शुरू से यही खाया है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी यही खाइए। और खाने के बाद जब आपको अच्छा लगे तो फिर एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना, अच्छा लगा हमें, और मुझे भी अच्छा लगेगा। और कुछ लोग कहते हैं चाय नुकसान करती है, कुछ भी नुकसान नहीं करता है, कुछ भी। चाय जब बनाएं तो अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी काली मिर्च दो। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, खुश होके तो हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी नुकसान नहीं करता है, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है वो बहुत जल्दी। इसलिए अभी मैंने अदरक कूटना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पकोड़े तो बन ही गए हैं, क्योंकि हम 4 लोग हैं तो ज़्यादा पकोड़े बनेंगे। तो पकोड़े बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी होता है पकोड़े बनाना। और मगर जब आप खाएंगे सीज़न में, तब आपको लगेगा हाँ, होता क्या है सीज़न में तभी मज़े आते हैं। हाँ, सीज़न चल रहा है, ये सीज़न ऐसा आ गया कि इसमें हमें क्या क्या खाना है। तो उनमें से एक मैंने ये हरी मिर्ची के पकौड़े हैं। हरी मिर्ची के पकौड़े मम्मी बनाती थी, तो स्पाइसी तो होते हैं मगर मज़े भी आते हैं चाय के साथ ना। इसलिए मैंने हरी मिर्ची के पकौड़े बना दिए हैं। अब बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं तो खाऊंगी। और इसमें क्या है कि मैंने पकौड़े इसलिए रखे हैं कि 2 घंटे तक, जैसे मैं रोटी भी रखती हूँ तो गर्म रहते हैं, तो 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है, हम तो ये बनते ही खाना स्टार्ट कर देंगे। और मैंने चाय की पत्ती डालना स्टार्ट कर दिया है चाय में।
और ये चाय की पत्ती मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने सारी चाय की पत्ती पी के देख ली हैं, मगर ये जो चाय की पत्ती हैं, मैं आपको इसका लिंक बताऊँगी, एक बार मेरे कहने से ज़रूर पीना, क्योंकि इतना टेस्ट है इस चाय की पत्ती में रियली में। आप अगर एक बार आपने पीना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको किसी ब्रांड की चाय अच्छी नहीं लगेगी, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि मैं तो जब से लॉन्च हुई है तब से ही पी रही हूँ ये चाय की पत्ती। और मेरे हरी मिर्ची के पकौड़े भी अब रेडी हो ही गए हैं। चाय पकौड़े बनाने से पहले मैं अपने बच्चों को अपने बचपन की बात बता रही थी कि हमारी मम्मी जब पकौड़े बनाती थी तो हम 6 भाई बहन ऐसे पकौड़े खाते थे, झगड़ के, एक दूसरे के हाथ से छुड़ा के। तो उन पकौड़ों को खाने में मज़ा ही अलग आता था। तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी हम नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा हाँ तुम लोग 3 हो, हम 6 थे। तो एक्चुअल में जो मार्केट के पकौड़े होते हैं ना, उनमें टेस्ट नहीं आता है, और जो हम घर पे बनाते हैं ना, उनका तो टेस्ट ही अलग है। और बनाना तो बहुत ही आसान है, आलू, बेसन, मसाले, बस यही होते हैं सब। और मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, एक बार मेरे कहने से अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस सीज़न में चाय पकौड़े का आनंद ज़रूर लेना। और जब आपको आनंद आ जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ मज़े आ गए। बाकी मेरे तो कप निकल गए हैं, क्योंकि चाय रेडी हो गई है। मैंने खांड भी डाल दी थी। मैं चीनी नहीं डालती हूँ मैं चाय में, खांड ही डालती हूँ, क्योंकि चीनी से एक्चुअल में वेट भी थोड़ा गेन होता है, और पिंपल्स वगैरह होते हैं जो, वो भी, उसमें भी पिंपल्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। चीनी सुना है मैंने, और मुझे लगा भी, इसलिए मैंने चीनी को छोड़ दिया बिल्कुल। खांड ही यूज़ होती है, कम से कम बहुत टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए। और चाय देखो अच्छी तरह से मैंने छान दी है, गिरी भी नहीं है मेरी चाय। और मैंने प्लेट में लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे। आज मेरे बड़े बच्चे भी छोटे बच्चे बन गए, मम्मी कब बनेंगे, तो मेरे डन हो गए। अब मेरी बड़ी बेटी आ गई है, बड़ा खुश होके गई है। और मेरा बेटा मुझे थैंक यू बोल रहा है। मैंने कहा थैंक यू क्या बात है, मैं तो वीकली बनाती हूँ। और ये मैं अपना सॉस लेके चले गई, क्योंकि मैंने हरी चटनी नहीं बनाई थी। बच्चे कह रहे थे मम्मी अपनी ये सॉस और चाय, बस मज़े ही आ जाएंगे। अब हम सब बैठ के बातें करते हुए खा रहे हैं। और जो छोटा बेटा जो मेरा बैठा हुआ है, और वो स्पाइसी नहीं खाता है, और वो सिर्फ चाय ही पिएगा। मैंने उसको पूछा खाना है, तो वो मना कर देगा, मुझे नहीं खाना, क्योंकि वो तो बस मज़े लेने के लिए बैठा है। बाकी तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको मज़े आए कि नहीं है।